A very good morning to all of you. Today we will continue the same chapter, chapter number 5 in civics, Panchayati Raj. In previous class we have discussed about Gram Sabha and the problem of Hardas village. Today we will start our new topic, the Gram Panchayat. Let's start our topic. Now our second topic is the Gram Panchayat. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement developmental programs for all villages that come under it. जो ग्राम पंचायत है वो क्या करती है, रेगुलरली बेसिस पे क्या करती है, मीटिंग्स अरेंज करती है और उनका जो मेन टास्क है, टास्क मीन वर्क, टास्क उनका जो मेन टास्क है, जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं या स्कीम्स हैं उनको विलेज के अंदर क्या करना, इम्प्लीमेंट करवाना. एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा. और ग्राम पंचायत के जो भी वर्क हैं वो ग्राम सभा के द्वारा क्या होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं. इन सम स्टेट ग्राम सभाज फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल कमिटीज़. आप भी मेरे साथ इनको अंडरलाइन करते जाओ. कुछ स्टेट्स में क्या है, जो ग्राम सभास हैं वो क्या करते हैं, कुछ कमिटीज़ फॉर्म कर देती है, जैसे लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल कमिटीज़. अब ये कमिटीज़ क्या करती है, दीज कमिटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड द सम मेंबर फ्रॉम द ग्राम पंचायत. ये कमिटीज़ क्या करती है, कुछ ग्राम सभा के मेंबर्स को इंक्लूड करती है और कुछ ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड करती हैं. उसके बाद ये क्या करते हैं, टुगेदर एक साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं. आ गया समझ में. नाउ अब एक बात यहाँ पे ये है कि जो ग्राम पंचायत इतने वर्क करती है तो उनके जो फंक्शंस है वो और क्या क्या उनके फंक्शंस है और कहाँ कहाँ से उनको जो फंडिंग है यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उनके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से उनको इनकम रिसीव होती है. The work of a gram panchayat includes the construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school building and other common property resources. तो जो ग्राम पंचायत का वर्क है उनमें पहला वर्क कौन सा है कि वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करते हैं. किन किन की, रोड्स की हो गई, ड्रेनेज मीन नालियाँ, स्कूल्स, बिल्डिंग या कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी. कॉमन प्रॉपर्टी लाइक जैसे आपके एरियाज़ में होते हैं ना आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ पे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले जाते हैं. इस टाइप की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो गई उनका जो कंस्ट्रक्शन है या मेंटेनेंस है वो कौन करता है, ग्राम पंचायत. सेकंड है लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस. लोकल टैक्सेस को इम्पोज करना और उनको कलेक्ट करना, ये वर्क भी किसका है, ग्राम पंचायत का. एंड थर्ड वन इज एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. विलेज में ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना जिससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यानी कि बहुत सारे जॉब्स हैं वो जनरेट हो या उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज़ हो. अब बात करते हैं कि जो पंचायत है वो बहुत इतने सारे वर्क करने के लिए मनी कहाँ से अरेंज करती है. तो वो मनी उन्हें कहाँ से मिलती है, कलेक्टिंग ऑफ टैक्स ऑन हाउस मार्केट प्लेस एट्सेट्रा. जो ग्राम पंचायत है वो हाउस या जो मार्केट प्लेस है उनसे टैक्सेस कलेक्ट करती है. सेकंड, गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है वहाँ से उन्हें क्या मिलती है, बहुत सारी फंडिंग्स मिलती है यानी कि इनकम मिलती है कोई भी डेवलपमेंटल स्कीम्स को अपने विलेज में एग्जीक्यूट करवाने के लिए. एंड डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, और कभी कभी उन्हें डोनेशन भी रिसीव होता है. कुछ भी जो विलेज हैं उनके विलेज के जो पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए डोनेशन भी उन्हें मिलता है. नाउ अवर थर्ड टॉपिक इज़ 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. आप इस टॉपिक में पढ़ोगे कि पंचायत के 3 लेवल्स कौन कौन से. आफ्टर रीडिंग अबाउट what happened in the gram sabha and the gram panchayat in Hardas village, you can understand that the panchayat raj system is a process through which people participate in their own government. अभी आपने जो हरदास विलेज की जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उसके बारे में रीड आउट किया तो उससे आपको पता लग गया होगा कि कैसे पीपल गवर्नमेंट के फॉर्म में अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं या रोल प्ले करते हैं. हम कैसे गवर्नमेंट मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, हम क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता है इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं. इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में
रूरल एरिया में जो फर्स्ट लेवल गवर्नमेंट का होता है वो क्या होता है, ग्राम पंचायत। The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the member of the Gram Sabha who elect them। और जो ग्राम पंचायत या जो पंच हैं यानी कि वार्ड मेंबर या सरपंच हैं, वो क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं ग्राम सभा के लिए। मतलब ग्राम सभा के जो विलेज के जो पीपल हैं, जो भी इनकी क्वेरीज होती हैं, उनके आंसरेबल कौन होते हैं, पंच होते हैं और ग्राम पंचायत होती है, क्योंकि इनको ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। अब ये जो पंचायती राज सिस्टम है, ये इसमें क्या होता है, पीपल्स की जो पार्टिसिपेशन है वो और 2 लेवल्स पे और है। वो कौन कौन से 2 लेवल्स, वन इज द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल में है पहली पार्टिसिपेशन, विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत, जिसको क्या कहते हैं, जनपद पंचायत। आप भी इसको मेरे साथ अंडरलाइन करो, ब्लॉक लेवल जिसको क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ये है पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत्स अंडर इट। अब जो पंचायत समिति है उसके अंदर बहुत सारी क्या आती हैं, ग्राम पंचायत उसके अंडर में आती हैं। ऑल अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। अब जो पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत समिति है, उसके अबव कौन होती है, उसके ऊपर कौन होती है, जिला परिषद। यानी कि सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, और पंचायत समिति के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं होती हैं। जिला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जिला परिषद क्या करती है, एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करती है, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्लान्स को फॉर्म करती है या बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। किसकी हेल्प से, पंचायत समिति की हेल्प से। इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और ये जो जिला परिषद है, ये क्या करती है, बहुत सारे गवर्नमेंटल जितनी भी डेवलपमेंटल प्लान्स या स्कीम्स हैं उनको फॉर्म करती है। साथ साथ ये जितनी भी ग्राम सभा हैं उनको क्या करती है, मनी भी डिस्ट्रीब्यूट करती है इन सभी डेवलपमेंटल स्कीम्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। विद इन द गाइडलाइंस गिवन in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत। अब कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर स्टेट में क्या है, पंचायत को लेके अलग अलग लॉज फॉर्म है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। जिसका मेन मोटिव क्या है कि विलेज के पीपल की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना और उनकी वॉइस को इंक्रीज करना, उनके लिए उनके वेलफेयर को इंक्रीज करना। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज you can ask me here. Our chapter ends. In next class we will do question and answer related to this chapter.